बना आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर क्रिप्टो की अपडेट के अंदर। देखिए गाइज, आज हम बात करने वाले हैं पायनियर क्रिप्टो कॉइन के बारे में और देखने वाले हैं कि गाइज किस तरह से बिटकॉइन यानी कि बीटीसी आप लोगों ने माइन किया होगा दो ऐसे प्रोजेक्टों में जो गाइज अभी भी चल रहे हैं। और गाइज अगर नहीं किया है तो जल्दी से जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, वहाँ पर आप लोगों को भी बिटकॉइन माइन करने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा गाइज बात करें तो आज की डेट में सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे ज़्यादा गाइज एक लोकप्रिय जो चीज़ हुई है वो है पाई नेटवर्क परियोजना। गाइज आज आपको पता है कि पाई नेटवर्क इस परियोजना को पूरे 50 मिलियन से भी ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं और जिन्होंने ब्राउज़र यूज किया है मेरे भाई, उन सब की केवाईसी हो चुकी है, ये मैं दावे के साथ कर सकता हूं। अब आप कहोगे कि भाई हमारी नहीं हुई, हम पाई ब्राउज़र यूज करते हैं, तो भाई आप सही से यूज करना सीख लें। पाई ब्राउज़र एक केवाईसी के लिए ही नहीं है, उसका गाइज एक विस्तार से चीज़ें समझोगे तो आपकी केवाईसी 100% होगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे पायनियर हैं जो गाइज जिनकी केवाईसियाँ अटक गई है, जिनका माइग्रेशन अटक गया है, वो गाइज अलग पार्ट है क्योंकि वो एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए ही किया जा रहा है। और गाइज अभी तो जिनकी माइग्रेशन अटकी हुई थी उनको क्लियर किया जा रहा है क्योंकि गाइज रोड मैप में जो चीज़ें दी हुई है वो अचीवमेंट को लेकर दी हुई है, लेकिन जो रोड मैप आएगा वो गाइज आगे की परियोजनाओं को लेकर आने वाला है, ठीक है। इसके अलावा गाइज बहुत आसान हुआ, हर एक चीज़ पाई के अंदर आप लोग जो चाहें वो कर सकते हो, लेकिन वो भी गाइज स्टेप बाय स्टेप ही करना होगा। एक साथ गाइज सारी चीज़ें नहीं दी हुई, आप लोगों को बारीकी से चीज़ें दी हुई है। अब बात करते हैं आप लोग बीटीसी कैसे माइन कर सकते हो। तो मेरे भाई आपने अवियो टोकन में माइनिंग ज़रूर की होगी जिसे वीवी कॉइन भी कहते हैं। उसमें गाइज हर 7 दिन के बाद आप लोग बिटकॉइन माइन कर सकते हो। जब ये स्टार्टिंग पॉइंट में आया था तो गाइज ये हर रोज़ देता था बिटकॉइन माइन करने को और पर रेफर पर वो बिटकॉइन माइन करने को भी देता था, ठीक है। यानी कि अलग अलग होता उस पार्ट को लेकर अगर आपने माइनिंग वगैरह की होती तो बहुत अच्छी बात थी गाइज, वो आप लोगों के लिए भी। मैंने तो अच्छा खासा माइन वगैरह कर लिया है उस प्रोजेक्ट में, ठीक है। अब देख सकते हो पाई जो ब्लॉकचेन है वो विकेंद्रीकरण किया जा रहा है। जब से नोड पारिस्थितिक तंत्र का उपयोग की गई एक विशाल मात्रा में समुदाय बना हुआ है, तो हम निश्चित रूप से पाई नेटवर्क को एक प्रकाशित नई किरण के साथ देख रहे हैं। अब गाइज यहाँ पर पाई नेटवर्क में दो चीज़ें यहाँ पर सिमिलर चल रही है। एक गाइज जो नोड जिसमें आप लोग पीसी से माइन कर रहे हो, लैपटॉप से माइन कर रहे हो, गाइज टैबलेट से माइन कर रहे हो, वो चीज़ें किससे चल रही है, वो चीज़ें नोड के द्वारा संचालित है। लेकिन जो मोबाइल फ़ोन से माइन कर रहे हैं उनके गाइज ये नोड नहीं लगता है। तो हम लोग गाइज एक समुदाय के दो अलग अलग हिस्से बन चुके हैं जो आप लोग गाइज अलग अलग तरीके से इन्हें देख सकते हो और आगे बढ़ाने के लिए भी सोच सकते हो, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर देखिए ब्लॉकचेन पाई डेटा बीटीसी इथेरियम और बीसीएस यूएसडीटी जैसी मुद्राओं के साथ परीक्षण क्यों करता है, इसका कारण बताता हूँ मैं गाइज आपको। समझ रहे हो ना, पाई का ब्लॉकचेन है लेकिन वो गाइज डेटा बीटीसी का भी परीक्षण कर रहा है, इथेरियम बीसीएस का भी परीक्षण कर रहा है और यूएसडीटी जैसी बड़ी मुद्रा का भी परीक्षण कर रहा है। आप लोगों को बता दूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। पाई नेटवर्क के सभी प्रकार के ओपन सोर्स ब्लॉकचेन के पारिस्थितिक तंत्र का अनुप्रयोग को एकीकृत करेगा और पाई जो एक्सचेंज आएगा उसके साथ सुपर वॉलेट की स्थापना करेगा। कुल मिलाकर बात करें तो गाइज पाई ऐसा इसलिए कर रहा है कि आने वाले टाइम पर उसे यूएसडीटी यानी कि डॉलर में पूरा ट्रांजैक्शन करना है, ठीक है। तो वो ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री क्रिएट कर रहा है ताकि पाई ब्लॉकचेन पर कोई सर्वर लोड ना हो या गाइज सर्वर क्रैश ना हो जाए, क्योंकि आज जिस दिन पाई लॉन्च होगा पाई ब्राउज़र के अंदर, उस दिन गाइज हर वो पायनियर जिसके वॉलेट में पाई कॉइन है वो गाइज तबाही मचाने वाला है, क्योंकि गाइज वो ट्रांजैक्शन करना शुरू करेगा और एक साथ गाइज 1 सेकंड के अंदर 10 मिलियन पायनियर ऐसे होंगे जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री क्रिएट करेंगे। ये गाइज बहुत बड़ा डाटा है। अगर किसी ब्लॉकचेन पर एक साथ इतने यूजर आते हैं तो गाइज ये बहुत बड़ी हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए गाइज ये अभी परीक्षण चल रहा है ताकि आने वाले टाइम पर ना ही तो बिटकॉइन जैसी बड़ी संस्थाएं, इथेरियम जैसी और यूएसडीटी जैसी बड़ी मुद्राएं पाई का गाइज जो ब्लॉकचेन है उसका कुछ भी ना बिगाड़ सके। वो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ठीक है।
पाई नेटवर्क में सत्यापनकर्ताएं होने का लाभ ये है कि सत्यापनकर्ताओं के पास अतिरिक्त पाई सिक्के अर्जित करने का अवसर होता है। अपने प्रयासों के बदले में सत्यापनकर्ताओं को पाई सिक्कों के रूप में पुरस्कारित मिलता है, जो समय के साथ मूल्य में संभावित रूप से बढ़ सकती है। पाई नेटवर्क यानी कि गाइज यहाँ पर है पाई नेटवर्क के जो प्रयास हैं सत्यापन करता है पाई के सिक्के के रूप में गाइज उन्हें आगे बढ़ाना, समय के साथ मूल्यांकन और संभावना के रूप में गाइज वो हर एक चीज़ उन्हें मिलना जो गाइज वो पाई नेटवर्क सिक्के को अर्जित करते समय सोच रहे होंगे। यानी कि गाइज यहाँ पर मैं आपको समझाने की बात करूँ तो अगर आप एक पायनियर हैं और आपने जिस प्रकार से पाई सिक्के को माइन किया है, जो आपके माइंडली थॉट में आया है कि हम पाई की प्राइस ये लेंगे, हम इस एक्सचेंज पर जाएंगे, तो वो सारे पुरस्कार, वो सारे सोचने की क्षमता, वो एक मूल्य को बढ़ावा देने की प्रोसेस ही गाइज पाई को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो सकती है। एक अच्छी खबर, माइनेट जो लॉन्च होगा वो विक्रेताओं के लिए दरवाज़ा गाइज खुलने वाला है। वो भी कहाँ पर खुलेगा? विकेंद्रीकृत बाजार और ओपन उत्पाद दुनिया के सामने लाने के लिए बिल्कुल तैयार है। बिक्री की एक नई युग उल्टी गिनती शुरू होने वाली है, जहां पर गाइज ये चीज़ें आपको भी पता है कि जो पाई नेटवर्क है वो आने वाले टाइम पर हर चीज़ आपके लिए तैयार करवा रहा है। तो गाइज ओपन mainnet जैसे ही लॉन्च होगा, पाई नेटवर्क ब्राउज़र है वो गाइज हर चीज़ आपके लिए ओपन कर देगा। अपने उत्पाद, अपने सेल्स, आपका जो भी गाइज बिक्री करने का युग हो या आप जो भी वहाँ से खरीदने और परचेज करने की चीज़ें लाने की प्रोसेस में हो, वो सारी चीज़ें गाइज वहाँ पर आप लोगों के लिए तैयार होने वाली है। ठीक है। इसके अलावा ओपन mainnet पाई नेटवर्क कोई आसान चीज़ नहीं है, यानी कि ओपन mainnet करना उतना ही आसान नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हो। इसमें जटिल प्रतिक्रियाएं, तकनीक विकास और समुदाय की इंटरेक्शन की एक श्रृंखला शामिल है। पाई को टीम ओपन mainnet लॉन्च को सभी अग्रदूतों को एक सहज, सुरक्षा और अनुभव बनाने के प्रतीक में है, यानी कि प्रतिबद्धता के तौर पर ये चीज़ें करने वाले हैं। ठीक है। यानी कि ओपन mainnet उतना आसान नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हो। इसके लिए क्रियाएं यानी कि सभी की प्रतिक्रियाएं सेम होना जरूरी है। एक तकनीकी विकास, समुदाय का इंटरेक्शन की श्रृंखला समान होना, यानी कि एक समान होना बहुत ज़रूरी है। पाई को टीम ओपन mainnet लॉन्च तभी करेगा जब सारी चीज़ें एक अनुभव के तौर पर उन्हें लगेगी कि हाँ अब सारी चीज़ें आसान है, हम लोग हर चीज़ वो कर सकते हैं जो एक पायनियर, एक उपभोक्ता, एक यूजर और एक उत्पादकर्ता सोचता हो। ठीक है। इसके अलावा गाइस बात करें तो आप लोग देख सकते हो पाई नेटवर्क के पास 3 चरण हैं जिनमें रोड मैप ये फर्स्ट लॉन्च किया गया है। जो गाइज रोड मैप फर्स्ट चीज़ें बताता है, सेकंड गाइज आपको दिसंबर में मिलेगा और थर्ड गाइज दो भागों में विभाजित है, संलग्न mainnet और खुला mainnet। जो वर्तमान में संलग्न mainnet चल रहा है और खुला mainnet आपको तीसरे फेज में मिलने वाला है। हमें संलग्न mainnet के अंत तक पहुंचना है, इसलिए ओपन mainnet पहले से ही कहीं ज़्यादा करीब है। V2 दिसंबर में आ रहा है, यानी कि हमारा जो नेक्स्ट रोड मैप है वो जारी करने वाली है दिसंबर के अंदर। और गाइज दिसंबर आने वाला है, मात्र और मात्र 15 या 16 दिन बचे होंगे और हो सकता है दिसंबर एंड तक भी ये चीज़ें आपके सामने रखने की पूरी उम्मीद करते हैं। पायनियर आगामी अंतिम चरण का प्रतीक्षण कर रहे हैं। पाई ओपन mainnet होगा उस दिन परिणामों को भविष्यवाणी के रूप में हम लोग पाई ओपन mainnet विड्रॉल कर पाएंगे अपने अकाउंट्स के अंदर। ठीक है। तो गाइज ये थी आज पाई को लेकर कुछ बेहतरीन अपडेट। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको बड़ा ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट, ताकि गाइज पाई के बारे में जब भी अपडेट आए आपको हमेशा मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।